ये बिजनेस बेसिकली नए लोगों का है। जब तक आप अपनी टीम में नए लोग नहीं लाएंगे तब तक आपका काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। अब नए लोगों को लाने के बाद आपको करना क्या है? उनको सिखाना है, उनको ट्रेंड करना है। क्या सिखाना है? उनको प्लान देना सिखाना है, उनको रिजेक्शन झेलना सिखाना है, उनको लिस्ट बनाना सिखाना है, उनको ड्रीम देखना सिखाना है, उनको यह बताना है कि जो काम अभी तक आप किए हैं उससे आप क्या हासिल किए हैं और इस काम में अगर आप पार्ट टाइम में लगते हैं तो आप क्या हासिल कर सकते हैं। उनको यह बताना है कि पैसा कैसे आता है। उनको सब्ज बाग नहीं दिखाना है, उनको सब कुछ हरा भरा नहीं दिखाना है। उनको आपको यह भी बताना पड़ेगा कि इसमें कठिनाई भी बहुत है। लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे सर, आपको सुनाना पड़ेगा। लोग आपको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे सर, आपको ब्रांड एम्बेसडर बनना पड़ेगा। आप कोट टाई पहन के मीटिंग करेंगे, लोग हंसेंगे सर, लेकिन आपको करना पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा। आपके सगे रिश्तेदार आपका फोन नहीं उठाएंगे, लेकिन आपको उनसे चर्चा करनी पड़ेगी। जब कभी मुलाकात हो, अपने बात को किस तरीके से रखना है कि वो व्यक्ति कन्विंस हो चाहे ना हो, एक बार उसके दिमाग में ये बात जरूर आ जाए कि भैया आईएमसी बिजनेस करते हैं और इसकी तुलसी बहुत अच्छी है। उनको भी ये समझाना पड़ेगा कि ये टर्नओवर का व्यापार है। जब तक आपका टर्नओवर नहीं होगा आपके पास पैसा नहीं आने वाला, और टर्नओवर आप कैसे करेंगे ये सोचना भी आप ही को पड़ेगा। आप लोगों के घर घर जाकर सामान बेचेंगे, आप शॉप जाके सामान बेचेंगे, आप फेसबुक पे सामान बेचेंगे, आप व्हाट्सएप पे सामान बेचेंगे, आप कॉलिंग के माध्यम से सामान बेचेंगे। ये सब आपको समझाना पड़ेगा। आप कैनोपी लगा के सामान बेचेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैनोपी लगा के प्रोडक्ट बेचते हैं। ये सब आपको समझाना पड़ेगा, तरीके उनको बताने पड़ेंगे। अब उसमें जो तरीका उनके लिए सुटेबल होगा। भाई इसमें मैं जो सबसे आसान तरीका समझता हूं, क्योंकि इस बिजनेस को ज्यादातर लोग पार्ट टाइम करते हैं। पार्ट टाइम में जो लोग करते हैं उनको शाम का 2 घंटा निकालना चाहिए रोज। महीने का 60 घंटा, रोज 2 घंटा निकालिए और उस 2 घंटे में आप क्या चर्चा करिए। अपने किसी 1 किलोमीटर के दायरे के मिलने वाले के पास जाइए और उसके पास बैठिए, उससे आप चर्चा करिए। हालचाल लेने के बाद आप स्टार्ट हो जाइए अपने बिजनेस के बारे में। ये बताइए कि मैं इस बिजनेस को करता हूं, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है और इस बिजनेस से मुझे ये फायदा नजर आ रहा है। अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको लाखों का चेक दिखाने वाला हूं, लेकिन मैं जिस व्यक्ति को जानता हूं, जिस व्यक्ति के मार्फत मेरी ज्वाइनिंग लगी है, उस व्यक्ति की इनकम आज ठीक ठाक है। आज उनका इतना टर्नओवर है। साथ में टर्नओवर भी बताइए कि भाई 5 लाख महीने का उनका टर्नओवर है, 10 लाख महीने का उनका टर्नओवर है। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिनका 2 करोड़ का टर्नओवर है और उसके बाद उनकी 10 लाख की आमदनी हो रही है। तब आपसे पूछेगा कि टर्नओवर कैसे होगा, क्या मुझे शॉप खोलना है, तब उनको सिस्टम बताइए कि नहीं इसमें इस तरीके से काम होता है। जैसे मैंने सोचा है कि मैं 2 घंटा पर डे इस बिजनेस को दूंगा, वैसे आप भी सोच लीजिए कि आपको भी 2 घंटा पर डे इस बिजनेस को देना है। आपके भी तमाम संपर्क के लोग हैं, उनके पास जाकर 2 घंटा बैठिए, उनके साथ चर्चा करिए। पर डे 1 आदमी के पास बैठेंगे, महीने में 30 आदमी के पास बैठेंगे और लिस्टिंग करते चले जाएंगे। धीमे धीमे लोग आपके साथ आते चले जाएंगे। हो सकता है कोई आज ही ज्वाइन कर ले, हो सकता है कोई कल ज्वाइन करे, हो सकता है कोई 2 महीने बाद ज्वाइन करे, हो सकता है कोई 6 महीने बाद ज्वाइन करे, हो सकता है कोई साल भर बाद ज्वाइन करे, हो सकता है 3 साल बाद भी आपके साथ लोग आए, लेकिन लोग आते हैं मेरे भाई। अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो लोग आते हैं। और लोग जब ये देखते हैं कि ये बंदा टिका हुआ है इस मार्केट में, इसका मतलब लोग समझ जाते हैं कि पैसा तो आ रहा है। और जब मीटिंग सेमिनार होता है वहां पर आपको फूल माला पहनाया जाता है, लोगों को भी लगता है कि उनको भी फूल माला मिलना चाहिए, उनको भी फूल माला पहनाया जाना चाहिए। क्योंकि एक बार वो शादी में पहनते हैं और एक बार आप समझते ही हैं कब पहनते हैं। बाकी समय में फूल माला अगर पहनना है तो उनके पास एक शानदार प्लेटफॉर्म है आईएमसी बिजनेस का। यह सब बात उनको समझाना पड़ेगा। केवल उनको गाड़ी घोड़े का ख्वाब मत दिखाइए कि अगर आपकी गाड़ी आने वाली है, मर्सिडीज आने वाला है, आपका जो है जगुआर आने वाला है, आपके पास बहुत बड़ा मकान होने वाला है, आपके बच्चे जो है बहुत बड़े स्कूल में जाने वाले हैं, बस आप ज्वाइन कर लो आईएमसी बिजनेस। बस ज्वाइन करते ही आपके पास छप्पर फटने वाला है। इस टाइप की बातें करने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला।
आप उनको प्लान दिखाइए, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताइए और उनको मेहनत के बारे में बताइए, सिस्टम के बारे में बताइए, एजुकेशन के बारे में बताइए। विदाउट एजुकेशन 90% जगहों पे हम लोग खाली मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसा गुब्बारा है जिसको सुन के आदमी फूल के गुब्बारा जैसा फूल जाता है, लेकिन बाहर जाते ही जैसे ही लोगों से चर्चा स्टार्ट करता है, क्योंकि उसके पास एजुकेशन की कमी होती है, उसको डेमो देना नहीं आता है, उसको तुलसी के विषय में बताना नहीं आता कि ये 5 तुलसी का अर्क है, ये मैन्युफैक्चर कैसे हुआ है, हमारी कंपनी दूसरी कंपनी से अलग कैसे है। वो दूसरा व्यक्ति जब उसके पिंच बो देता है, तुम भी फंस गए क्या, बस वहीं पर वो व्यक्ति धराशायी हो जाता है और उसके बाद सोच लेता है कि जिस व्यक्ति ने उसको ज्वाइन किया है उसका फोन अब वो नहीं उठाएगा किसी भी कीमत पे, चाहे जो हो जाए। तो ये सब चीज आपको उसको पहले ही क्लियर करना पड़ेगा कि भाई इस तरह की दिक्कत आती है। इस तरह से आप अगर ये सोच रहे हो कि यहां पर सब कुछ हरा ही हरा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर स्ट्रगल उतना ही है जितना अन्य जगहों पे है, बल्कि उससे ज्यादा स्ट्रगल है। स्ट्रगल भी बताइए साथ साथ में, केवल इनकम नहीं बताइए, स्ट्रगल भी बताइए, क्योंकि लोग बात सुनते नहीं, आपको सुनाना पड़ेगा। लोग सुबह उठना नहीं चाहते, आपको उठना पड़ेगा। लोग 1 घंटा 2 घंटा आपको बिठाना नहीं चाहते, आपको बैठना पड़ेगा। आप फर्जी की बातें करिए, लोग सुनते रहेंगे। जैसे ही एक टॉपिक पे बात करिए कि आईएमसी बिजनेस में ये है, आईएमसी बिजनेस में वो है, आईएमसी बिजनेस में वो है, तो हो सकता है कि जब दूसरे दिन उसके घर जाओ तो वो बच्चे से कहलवा दे कि पापा है नहीं, बोल दो। इस तरह के रिजेक्शन को आपको झेलना पड़ेगा। आपका सगा रिश्तेदार आपकी बात नहीं सुनेगा, ये सब आपको सुनना पड़ेगा। आपके माँ बाप आपको दुत्कारेंगे, ये सुनना पड़ेगा। आपकी वाइफ दिन रात आपको सुनाएगी, आपको सुनना पड़ेगा। ये सब उसको पहले से माइंड में कब कर दीजिए, तब जाके उसको साथ जब स्थिति वो सब गुजरेगी, जब वो काम से लौट के आएगा, जो वो ट्रेडिशनल काम करता है अपना, और 8 बजे में कपड़े अच्छे से प्रेस करके और निकलेगा घर से, तुरंत उसकी वाइफ उसको टोकेगी, चल दिए, मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, पहले भी टाइम नहीं देते थे और ये एक नया बवाल तुमने पाल लिया है, और ये क्या प्रोडक्ट सब घर में लाके रख लिया है, सब फालतू है, बकवास सामान ला के घर में रख लिए हो। इस तरह के ताने आपको सुनने पड़ेंगे। बच्चे, आपके खुद के बच्चे उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे, वो भी आपको झेलना पड़ेगा। आपके माँ बाप आएंगे घर में, आपसे कहेंगे कि भाई ये सब सामान हटा दो और मेरे लिए वही पुराना वाला जो वो सब ला के दे दो, हम वही इस्तेमाल करेंगे, हम वही पेस्ट करेंगे, हम वही ब्रश करेंगे, हम वही साबुन करेंगे। तुम्हारा ये सब सामान हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, दांत में मेरे दर्द होने लगा है तुम्हारा ये सब इस्तेमाल करके। इस तरह की बातें आपको झेलनी पड़ेंगी। तो ये सब झेलने की कैपेसिटी जिसके पास है वही इस सेक्टर में सर्वाइव कर सकता है, और अगर आपके पास कैपेसिटी झेलने की नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल टू द पॉइंट आपसे बात करता हूं मैं, ज्यादा लागू लब्बू की बात नहीं करता, क्योंकि ये सेक्टर इतना आसान नहीं है जितना आसान समझ के और हम आप इसमें जुड़ जाते हैं। आप उस सेल्समैन से मिलिए जो सेल्समैन सुबह घर से निकलता है 8 बजे और रात में 10 बजे घर लौटता है, और उसके बाद मालिक की डांट भी सुनता है कि तुम ये बेच नहीं पाए, तुम वो बेच नहीं पाए, तुमको बेचना नहीं आता है, तुमको ये नहीं करना आता, तुमको वो नहीं करना आता है, और अल्टीमेटली उसकी पगार भी कट जाती है और वो बेचारा बहुत टेंशन में रहता है। हम लोग क्या है, उसी तरह का तो है, कब बस सिस्टम अलग है तो अल्टीमेटली हम लोग सेल्समैन ही, हम लोग बेच तो रहे हैं प्रोडक्ट ही, बेचने का तरीका हमारा अलग हो सकता है। आपके सामने में लाइव आने का मेरा मकसद क्या रहता है कि भाई आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से हजारों लोगों के पास पहुंचे और उसमें से कोई बंदा मैसेज करे कि सर मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूं। यही तो रहता है, और कोई दूसरा उद्देश्य रहता है क्या? भाई आईएमसी का टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और मेरा टर्नओवर नहीं बढ़ेगा तो उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है? तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट को समझिए। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से, जो भी आईएमसी के बंदे हैं, उन सब से ये बार बार कहता हूं कि आप भले ही अच्छा ना बोल पाते हो, भले ही बहुत डेप्थ नॉलेज आपको ना हो, लेकिन लाइव में आने का या वीडियो डालने का जरूर प्रयास करिए। इससे आपको क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इससे आप उन लोगों को अपनी बात बता पाएंगे जिनको आप डायरेक्टली जाके नहीं बोल पाते हैं। आज मेरा वीडियो तमाम ऐसे मेरे मित्र सुनते हैं जिनसे मैं डायरेक्टली चर्चा नहीं कर पाता। सुनते हैं, वो बाद में मैसेज करते हैं कि अरे तुम भी इस सेक्टर में हो। हाँ, हम भी इस सेक्टर में हैं। कोई खराबी है क्या? कोई चोर बाजारी कर रहे हैं क्या? कोई लूट माट कर रहे हैं क्या?
भाई कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर अपने आप को समझते हैं, कोट टाई पहन के आपके सामने में चर्चा करते हैं, क्या खराबी है इसके अंदर में? एक अच्छी बात आपको बताते हैं आयुर्वेद के विषय में, एक अच्छी बात आपको बताते हैं ऑर्गेनिक के विषय में, एक अच्छी बात आपको बताते हैं पार्ट टाइम में इनकम करने के लिए। कोई पैसा फंसाने का धंधा नहीं करते, 10-20-50 हजार रुपए फंसाने को नहीं कहते हैं कि आप फंसा दीजिए और 5 साल बाद कंपनी आपको 1 लाख रुपए देने वाली है। इस तरह की कोई बात नहीं करते, एक शुद्ध शाकाहारी बातचीत करते हैं। क्या खराबी है सेक्टर में? जिसको लगता है यह सेक्टर सही नहीं है वो मुझसे डिस्कस भी कर सकता है, लेकिन मेरे अनुसार ये एक शानदार प्लेटफॉर्म है और आप सब लोगों को इस सेक्टर का उपयोग करना चाहिए। लेकिन गलतफहमी क्या होती है कि हम लोग इस सेक्टर में प्रोडक्ट मार्केट के बदले में हम लोग घुस जाते हैं जाके किसी मनी सर्कुलेशन स्कीम में, किसी न किसी चिंदी चोर कंपनी में, और वहां पर अपना कैरियर खराब कर लेते हैं, वहां पर अपने पैसे डुबो देते हैं और बाद में कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग वाले सब बेईमान और